अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम थोड़ा सा बाहर जा रहे थे बच्चों को लेके, और जन्नत को थोड़ा सा स्किन का इन्फेक्शन हो रहा था, तो हम सोच रहे थे कि उसको जाके किसी डॉक्टर को चेक करवा लें। तो इसके लिए हम रेडी हो गए और मैंने ताला लगा दिया यहाँ पे। तो फातिमा को मैंने हमसायों का घर छोड़ा हुआ था, वो बच्चे पहले ले गए थे, वो वहाँ पे सो गई। तो फिर वो कहते कि आप इसको इधर ही छोड़ के जाएं और चले जाए। तो मैं अब बाइक पे बैठ गई, बच्चे अनाबिया और जन्नत आगे वाली साइड पे बैठ गई थी। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो ये हमारे घरों के सामने से गुज़रते हैं। यहाँ से यहाँ पे पानी की निकासी का उन्होंने सही तरह से इंतज़ाम नहीं किया हुआ। खालियाँ नहीं, गंदा पानी जगह जगह पे इससे खालियाँ और इतने जंप से बने हुए हैं। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं रोड पे। हमारे घर थोड़ा नीचे वाली साइड पे है, यहाँ पे हम मेन रोड पे आ गए हैं। यहाँ बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई थी, बच्चे वापस आ रहे थे। और यहाँ पे एक साइड पे कब्रिस्तान है। यहाँ पे हम मेन रोड पे आ गए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा नदी नाले हैं इस जगह जगह, और इसकी वजह से जब बाइक पे हो या कोई भी चीज़ ड्राइव कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि साइडों पे खाइयाँ सी हैं। और यहाँ पे तो जिधर देखें नदी नाले, इतना ज़्यादा पानी है, और पहाड़ों की बर्फ़ पिघल पिघल के फिर ये इधर आ जाती है। तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल के पास पहुँच गए थे। तो हॉस्पिटल पहुँच के तो हम लोग बाहर खड़े हुए थे। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए, कहते मैं पता करके आता हूँ कि डॉक्टर बैठे हैं कि नहीं। तो वहाँ पे पता चला कि डॉक्टर जो हैं स्किन के, उन्होंने नाइट ड्यूटी की थी, तो इस टाइम वो हॉस्पिटल में नहीं है। तो उनके प्राइवेट क्लिनिक पे जाके पता करें। तो हम फिर वहाँ से उनके क्लिनिक की तरफ गए, उनके हम प्राइवेट क्लिनिक पे गए। तो वो उनका जो है क्लिनिक ऊपर वाली साइड पे था। यहाँ पे हम सीढ़ियाँ चढ़ के तो ऊपर गए उनके चेक करवाने। तो यहाँ पे हम लोगों ने पर्ची ली और डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी। तो अब हम वहाँ से वापस आ रहे थे। तो फिर वही यहाँ पे सीढ़ियों के स्टेप इतने छोटे थे, और नीचे आते हुए तो मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मैं इतनी मुश्किल से फिर नीचे आई, और हम लोग फिर बाइक के पास खड़े हो गए थे। मेरे हस्बैंड वो गए थे मेडिकल स्टोर पे, कहते मेडिकल लेके आती हूँ। यहीं पे जो नज़दीक होती है वहीं से मेडिसिन सही मिल जाती है। अगर जितना दूर जाए मेडिकल स्टोर पे तो वो वहाँ से मिलती नहीं। यहाँ पे हमने मेडिसिन ले ली थी। तो अनाबिया ने कुछ चीज़ ली थी, तो उसने आगे बैठी थी जन्नत, फिर मेरे पास आ गई थी। तो उसने कहा कि ये जन्नत को दे दें। जन्नत इसको दे के बहुत ज़्यादा खुश हुई। और हमने अनाबिया के लिए शूज़ लेने थे। वहाँ पे हम रास्ते में एक बड़ी सी शॉप नज़र आई, तो फिर हम उधर गए। जाते ही मैं तो फिर लेडीज़ वाले सेशन में गई। तो वहाँ पे शूज़ अच्छे थे, खुद से टाइप के थे बंद शूज़। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए, लेकिन उनकी प्राइस जो मार्केट वाली प्राइस से वो डबल बता रहे थे। तो फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा मैं तो बस वैसे ही देखने के लिए आई थी। मेन चीज़ तो अनाबिया के लिए चप्पल लेनी थी। जब हमने बच्चों वाला सेशन इधर आगे देखा तो कहते कि हमारे पास शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, चप्पल्स नहीं हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो फिर किसी और दुकान से ले लेंगे। यहाँ से फिर हमने कुछ भी नहीं लिया। और उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस आए। पोस्ट ऑफिस मैंने पार्सल भेजे हुए थे, तो मनी ऑर्डर आ गए थे। तो पोस्ट ऑफिस वाले की कॉल आई थी कि आके पैसे ले जाएं। तो हमने कहा कि चले एक ही चक्कर में यहाँ से भी होते जाएंगे। सुबह टाइम धूप निकली हुई थी, फिर बादल बन रहे थे, तो सर्दी हो गई थी। तो बार बार आने से तो जो सर्दी वगैरह होती है, और पेट्रोल का ख़र्चा अलहदा से। फिर हम यहाँ पे आए, हस्बैंड गए हुए थे पोस्ट ऑफिस अंदर, और हम लोग बाहर खड़े हुए थे। और अनाबिया भी बाबा के पीछे पीछे, जिधर बाबा उधर अनाबिया। तो ये पीछे साइड पे सुनसान सी जगह पे पोस्ट ऑफिस था। तो अनाबिया को यहाँ पे खुली जगह मिली हुई थी। अनाबिया भाग रही है इधर उधर, और मैं उसको कहती हूँ कि अनाबिया अस्सलाम वालेकुम बोलो, और अनाबिया सलाम की बजाय हाथ हिलाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे फिर हम लोग
रुके थोड़ी देर, टाइम लग गया था। अनाबिया इधर उधर उसने अच्छी तरह भाग दौड़ लिया और उन्होंने साथ लेज़ भी लिए थे। जन्नत को उसने लेज़ दिए, जन्नत लेज़ खा रही थी और खुश हो रही थी। जन्नत भी हाथ हेलो हाय कर रही थी। बच्चे खुश रहते तो अपने पैसे लिए और फिर हम वापस आ गए हैं। यहाँ पे एक जगह की बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ से हमने बिरयानी के 2 डब्बे लिए और साथ हमारे घर का धनिया और मिर्चें ख़त्म थी तो धनिया ले लिया, साथ सब्ज़ मिर्चें ली और उसके बाद हमने खाना खाया। हस्बैंड और उन्होंने भी खाना खाया। उसके बाद बच्चे कह रहे थे अनाबे को मुझे सर्दी लग रही है, उसको मैंने रज़ाई दे के उसके अंदर छुपा दिया। फ़ातिमा को मैं आते ही साथ ही वहाँ से लेके आई थी तो फ़ातिमा को कॉट पे लिटाया हुआ था इधर। और इसके बाद मैं मौसम की सूरत हाल चेक करने के लिए गई कि 4 पे पहले बाहर थी, कपड़े मैंने धो के गई थी तो उसको पहले ड्रायर में मैंने नहीं खुश्क किया। मैंने कहा धूप है तो इधर सूख जाएंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा गहरे अचानक बादल हो गए तो फिर मैंने सोच रही थी कि ये चीज़ें समेट लूँ। और फिर मैंने खाने वाले बर्तन जो हैं वो उनको इकट्ठा किया तो उनको मैंने कहा धो के रख लेती हूँ। चाय बनाई थी हस्बैंड के लिए तो वो सारे बर्तन फिर मैं बाहर लेके और यहाँ पे फिर मैंने चारपाई वगैरह उठाई, बच्चों के सारे खिलौने समेटे। जो जन्नत है चप्पल नहीं पहनते उसको पता नहीं क्या मसला है, इसी वजह से उसको स्किन का इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर हमें था कि पता नहीं क्या मसला होगा, तो कहते सर्दी की वजह से हुआ। मैंने कहा मैं उसको इतनी चप्पल पहनाती हूँ, शूज़ पहनाते अभी पहना के पीछे होती हूँ तो वो फ़ौरन उतार के बैठी होती है, उसको पता नहीं क्या हो जाता है इससे। तो चीज़ें समेट ली थी, बर्तन मैंने यहाँ पे भी धो के रख दिए थे। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो कपड़े उतार लेती हूँ उतार से। तो मैंने कपड़े उतारने अभी थे इतने ज़्यादा गीले, लेकिन बाहर फिर बारिश हो जाती तो और फिर दोबारा और हो जाते। लेकिन अब इनमें से पानी जो था वो निचड़ना ख़त्म हो गया था, लेकिन वैसे कपड़ों के अंदर नमी थी तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से इनको उतार देती हूँ। बरामदे में मैंने तार बांधी हुई तो वहाँ पे मैं इनको सुखाने के लिए दोबारा डाल देती हूँ। बच्चों के फातिमा के छोटे छोटे कपड़े हैं, इन कपड़ों को धोना आसान होता है और मुझे जो इनको फिर तार पे लटकाते हैं एक एक कपड़ा छोटा छोटा उसको करके तो वो ऐसे हाथ थक जाते हैं। अल्लाह बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो कपड़े मैंने सारे उतार लिए। उसके बाद मैंने कहा कि जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको समेट लेती हूँ। ये मैंने पोचा बनाया हुआ है, ये जो बाज़ार से लिया था उसके आगे वो धागे बांधे होते वो सारे टूट गए थे तो ये एक पुराना सा पड़ा हुआ था तौलिया, उसको मैंने आगे काट के लगा दिया है तो इसके साथ मुझे आसानी हो जाती है, खड़े होकर जल्दी जल्दी पोछा लगाओ। और बस फिर मैंने कहा कि झाड़ू भी अंदर रख देती हूँ, झाड़ू बाहर पड़ा होता है तो बारिश ऊपर हो जाती है, ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैंने वो रखा और यहाँ पे मैंने कुंडी लगा दी। और जो साबुन वाली डब्बी है उसका ढक्कन बंद था तो मैंने कहा ये इधर ही पड़ी रहे। और कपड़े लेके मैं आ गई बरामदे में, मैंने कहा इसको इधर आके लटकाती हूँ और धूप निकल आई तो इसको फिर दोबारा से बाहर। यहाँ पे फिर माशाल्लाह से एक एक कपड़ा उठाओ और उनको लटकाओ सुखाने। इधर फिर ये है कि बारिश से बच जाते लेकिन खुश्क तो नहीं होने थे। अब मैंने कपड़े सारे उनको दोबारा तार पे लटका दिया और चार पे मैंने यहाँ पे अंदर आके रखी थी और फातिमा और जन्नत सो रही थी। और ये मेरे जहेज़ की हैं चमकीली पटकीली रज़ाइयाँ। और जो है जन्नत वो फिर वैसे ही फिर रही थी तो मैंने कहा अब इसको मैं अच्छी तरह से देखभाल के वाश वूश करके तो लगाती हूँ मेडिसिन। ये हमने अनाबिया के लिए शैम्पू लिखवाया था, उसके बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे थे, पता नहीं उसको क्या मसला है। उसके खुराक वगैरह भी अच्छी है, उसको कैल्शियम और विटामिन्स की मेडिसिन भी दे रहे थे लेकिन फिर भी। और ये साथ उन्होंने जन्नत के लिए दिया और साथ ये ट्यूब वगैरह दी। तो जन्नत के जो पाँव हैं वो मिट्टी वाले हो गए थे तो इतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों इसको इतना मसला है, ये चप्पल से पता नहीं उलझन होती है और शूज़ पहनाओ सारा कुछ फेंक देती है इधर उधर, उतारती है फ़ौरन। और ये मैं इसको अब पाँव वॉश करके लेके आई थी तो मैंने कहा ये इसको लगाती हूँ। ये इसको पहले मैं खोला नहीं आता था, मैं कहती थी इसको कोई सुई मारूँ या ये वो, फिर मुझे बाद में पता चला कि जो इसके ढक्कन के ऊपर एक साइड पे
पिन सी लगी होती, इसको ऐसे मारो तो ये जो ट्यूब का है उसका मुंह खुल जाता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान काम है, तो आपके साथ भी मैंने शेयर किया। इसके बाद मैंने कहा ना, ये इसके ऐसे पाँव हो गए थे सर्दी की वजह से जैसे जल गए हों। और ये साथ उन्होंने एक सिरप दिया तो उसके ये फ़ायदे उन्होंने बयान किए हैं। और जो सिरप है उसकी बहुत अच्छी पैकिंग थी, इस तरह से अच्छा है। ये शीशे वाली बोतल थी, तो साइडों पे उन्होंने ये सही रखे हुए थे कि अगर बच्चों गिर भी जाए तो इसके टूटने का ख़तरा नहीं। और ये शुगर फ्री थी। तो ये शैम्पू को मैंने बाहर निकाल के देखा, इतने से इसकी बोतल है, आज तक इसकी पैकिंग है। और ये इसकी मैंने अब प्राइस दिखाई आप लोगों को, इसकी है 555 है इसकी प्राइस। इंशाल्लाह मैं अनाबे को लगाऊंगी और फिर आपके साथ इसके रिव्यू शेयर करूंगी कि ये इसने काम किया है कि नहीं किया और असर हुआ है कि नहीं। यहाँ पे मैंने जन्नत को उसके जो थी ट्यूब्स और जो मेडिसिन थी वो मैंने दे दी, उसको सिरप पिलाया। और जन्नत अब चार पे भी चढ़ के बैठी थी, ये मैंने पिला दिया और ये वापस रखा। और ये मैंने मास्क लिए थे, रास्ते में वो एक रेडी वाला अंकल खड़ा होता तो उसके पास मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिया। वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बाजी इनका आजकल बहुत है फैशन और ये वो बहुत ये हैं, सेल हो रहे हैं, आप भी ले लें। मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। और ये जो हम लेके आए थे पोस्ट ऑफिस से अपनी पेमेंट, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक 10,000 से ऊपर था पार्सल और एक था 1600 से ऊपर कुछ। तो ये हम पेमेंट लेके आए सारी, दो आए हुए थे मनी ऑर्डर, अभी कुछ आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये सारी हम पेमेंट है। अल्लाह मेरी मेहनत को रंग लाए, अल्लाह इनमें बरकत डाले, अल्लाह आप लोगों के भी रिस्क में बरकत डाले। तो ये मैं घर बैठे जो काम करती हूँ ऑनलाइन, तो उससे मुझे अर्निंग होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये दोनों तो अभी सो रही थी, तो जन्नत मेरे साथ लगी हुई थी। मैं अपने जो होते पैसे इसके अंदर सेव कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपना गल्ला, मतलब मेरा ये बैंक है मैंने इसके अंदर पैसे डाले और जन्नत बहुत खुश होती है इसके अंदर पैसे डालती है। अनाबिया भी माशाल्लाह से बहुत खुश, वो जब अपने बाबा से पैसे लेती थी चीज़ नहीं लेती, इधर उधर फेंक देती थी। फिर मैंने उसको बोला कि इसके अंदर डाला करो। अब जैसे ही वो पैसे लेते तो सारे वो भी इसके अंदर जाते। जन्नत ज़ोर ज़ोर से हाथ मार के और इनको पैसों को अंदर डाल रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि पैसे में अंदर इसके अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह फिर हमने सारे पैसे अगर एक साथ करके लिपेटो तो नहीं डलते थे, तो फिर एक करके डलने, और जैसे पैसे डाले तो ऊपर से दरवाज़ा बचा और ये हमारे घर पर्चा आ गया जो हमारे किराए का है 4,800 हमारा घर का रेंट है। और तो उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेरी जन्नत के लिए दुआ करें कि अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।